आधे घंटे बाद ही ज़मीन से 4 फुट नीचे ताबूत नज़र आ रहा था और चारों कारिंदे आसानी से उसे देख रहे थे। कड़कड़ की आवाज़ के साथ मिट्टी का तेल ताबूत पर गिरने लगा। बॉन्ड ने इसी दौरान अपनी सिगरेट सुलगाई और जलती तिल्ली ताबूत पर फेंक दी। भक से ताबूत ने आग पकड़ी और धधकता चला गया। अब हमें इंतज़ार था कब्र फाड़कर मुर्दे के निकलने का। धीरे धीरे कब्र में से धीमी धीमी हलचल सुनाई दी। मेरे अधरों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। खाऊं खाऊं। फिर कब्र के भीतर धुएं और गर्मी की वजह से मुर्दा कांपता खांसता चला गया। बॉन्ड ने भी कष्ट लेकर मुझे आंख मारी। मेरी मुस्कान और सुर्ख हो उठी। भीतर मुर्दा समझ चुका था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, वरना आग लगाकर ताबूत से बाहर निकलने की प्लानिंग थोड़ी ना थी उसकी। भड़ाक। इसी भाड़ से ताबूत का ढक्कन उड़ के खुला और कर्नल सैमी जोरदार हुंकारा निकालता ताबूत में ही खड़ा होता चला गया। उसका चेहरा धुएं से लाल सुर्ख हो रखा था और आंखें धुआं छोड़ रही थी। जैसे ही उसकी नज़रें हम पर पड़ी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। उसका चेहरा भाग से खुलता चला गया। कड़कड़ की आवाज़ के साथ ताबूत शोलों में जल रहा था और वही आग उसे भी जलाने लगी थी और हमारी आंखों की तपिश से तो वो भस्म ही होता चला गया। आदाब अर्ज़ सैमी साहब। मैं माथे पर हाथ ले जाती, कमर झुकाती चहकी, हाल कैसा है जनाब का? बचाओ, मुझे बाहर निकालो। मेरे जवाब में कर्नल सैमी ताबूत में ही नाचने लगा, उछलने कूदने लगा। पड़े रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं चहकी। एक अंग्रेज़ मुसलमान बनकर कब्र में दफन होना चाहता था। हमने उसका बाकायदा हिंदू रीति से दाह संस्कार भी कर दिया। क्यों? नहीं, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। कर्नल सैमी चिंगाड़ा। नहीं तो नहीं सही, हम नहीं निकालते हैं आपको। जाइए, नहाइए, जलिए। मैंने उसकी नहीं को अपने हिसाब से हाँ में बदला। तभी कर्नल सैमी अपने ताबूत में नीचे झुका। ताबूत के तले में एक सिलेंडर पड़ा था। उसने सिलेंडर का कोई नाब घुमाया तो शू शू करती कोई गैस निकली, जिसे वो आग पर गिराने लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं हंसी। तो मियाँ ने ताबूत के भीतर सांस लेने का प्रोग्राम भी बना रखा था, पर याद रहे ऑक्सीजन आग बुझाती नहीं, आग बढ़ाती है। ये आग अब नहीं बुझेगी। टन। उसने सिलेंडर ताबूत में ही दे फेंका। क्या चाहती हो? कोहिनूर। नहीं मिलेगा। हा हा हा। कर्नल सैमी कब्र में कहका लगा उठा। मैं जानता हूँ तुम मुझे जिंदा आग में नहीं जला सकते। मैं मर गया तुम्हें कोहिनूर कौन देगा? तुम अपने आप ही मुझे इस कब्र से निकालोगे। ज़रूर निकालेंगे। पहले देखे तो सही तुम जिंदा कितनी देर तक इस कब्र में जल सकते हो। उसके बाद में अपनी डंडी सुलगाने खड़ी होगी। उसके कहके को ब्रेक लगे और वो इधर उधर चेहरा नचाने लगा। तभी आग ने उसका कफन पकड़ लिया और वो धूं धूं करके जलने लगा। कर्नल, कफन के नीचे तुम नंगे हो। सोचो जब दिल्ली तक तुम्हारी नंग परेड होगी तो कैसे दिखोगे। हाय। मैंने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। मुझे तो अभी से ही शर्म आ रही है। बचाओ बचाओ। कर्नल सैमी तड़पता हुआ आर्तनाद कर उठा। चारों तरफ ताबूत जल रहा था और कब्र 4 फुट गहरी थी, अतः कब्र से बिना मदद बाहर निकलना नामुमकिन था। मुर्दे को क्यों बुला रहे हो? कब्रिस्तान की कब्रों पर नजरें नचाती मैं बोली। वो भले क्या मदद करेंगे? कोहिनूर, बताता हूँ, पहले मुझे बाहर निकालो। कर्नल सैमी अब धीरे धीरे लंगा होता जा रहा था। निकाल दो नीला, मुझे इस नंगे को देखकर इंग्लैंड ले जाना पड़ेगा। ढोकर इंग्लैंड ले जाना है। अभी खामखा से कोट पैंट दिलवाना पड़ेगा। मैंने अफसोस जताया। तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बॉन्ड। मैंने उन करिंदों को इशारा दिया। करिंदों ने फ़ौरन उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। ठंडी ठंडी मिट्टी से जलते कर्नल को थोड़ी राहत पहुंची और फिर धीरे धीरे मिट्टी की वजह से बुझने लगी आग। 5 मिनट बाद कर्नल सैमी अधजले कफन और मिट्टी के बीच सना खड़ा था। उसे देखते ही घिन आ रही थी।